गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। रोज़ की तरह अपने सेशन की शुरुआत हम करेंगे इंपॉर्टेंट डे से। सो इस बार का जो आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। सो फ्रेंड्स, हर साल जो अक्टूबर का जो लास्ट वीक होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में, जिसमें कि ऑनर किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। सो जो ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक है इसको जो है ऑब्जर्व किया जाएगा 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। इस वीक का जो मेन पर्पज़ है वो है प्रमोट करना ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इन पब्लिक लाइफ। इस बार की जो थीम है, इसकी थीम है वो है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सतर्कता है वो हम सबकी यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो थीम है इसका मेन फोकस एरिया है विजिलेंस इजंट जस्ट फॉर ऑफिशियल, इट्स एवरीवन्स ड्यूटी। इसके अलावा अगर आप कोई स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है या सिटीजन है, सो यू कैन हेल्प फाइट करप्शन एंड सपोर्ट क्लीन गवर्नेंस। ठीक है, आप जो है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करके जो है वो क्लीन गवर्नेंस में अपना सपोर्ट दे सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो इसमें रहेंगे इस इवेंट के दौरान, इसमें जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और बैंक्स और स्कूल कॉलेजेस और सिविल सोसाइटी जो ग्रुप है वो इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में इंक्लूडेड रहेंगे। एक्टिविटीज़ जो इस वीक के दौरान की जाएगी उसमें आ जाता है प्लेज सेरेमनीज की जाएंगी ऑफिसेज में, और इसके अलावा सेमिनार्स और वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी ऑन इंटीग्रिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कॉम्पिटिशन्स लाइक डिबेट्स, क्विजेज और ऐसे स्कूल्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। अगर हम देखें सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसका, ये जो यहाँ पे गाइड करता है और मॉनिटर करता है विजिलेंस ऑफ एफर्ट्स को। सीवीसी की अगर हम बात करें तो इसको जो क्रिएट किया गया था अंडर सीवीसी एक्ट 2003 के अंतर्गत, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है कंप्लेंट्स को, और जो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए दिए जाते हैं उसको जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। Another important day is वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। सो फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस दी गई ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के ऊपर, लाइक ओल्ड फिल्म्स, रेडियो शोज, टीवी ब्रॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग्स के ऊपर। ठीक है ना, तो ये जो डे है इसको जो है 2005 में जो है यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 1980 में जो है एक डिसीजन लिया गया था टू प्रोटेक्ट मूविंग इमेजेस। सो जो है ये जो दिन है इसको जो है ऑनर किया जाता है 1980 के उस डिसीजन को, जिसमें कि हमने डिसाइड किया था टू प्रोटेक्ट मूविंग इमेजेस फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और फॉरगेटन। 2025 की अगर हम बात करें तो इसकी थीम है डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। सो इसमें जो है फोकस किया जाएगा, जो फोकस रहेगा सेविंग और शेयर करना यूनेस्को की जो वीडियोज़ है और रिकॉर्डिंग्स को, और इसके अलावा जो इसका गोल है डिजिटाइज करना सो दैट दे डोंट गेट लॉस्ट विद टाइम। ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है उसमें आ जाते हैं शोज़ जो कि दिखाते हैं हाउ पीपल लिव, स्पोक और सेलिब्रेट। इसके अलावा इसमें जो प्रिजर्व किया जाएगा लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशन को और मेमोरीज को। इसमें जो है अंडरस्टैंड किया जाएगा बिग इवेंट्स को, लाइक वॉर्स, माइग्रेशंस एंड रिवॉल्यूशंस को। ठीक है, बिग चैलेंजेस जो यहाँ पे फेस किए जाते हैं उसमें आ जाते हैं ओल्ड टेप्स और रील्स, जो कि काफ़ी पुराने हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं ओवर द टाइम। इसके अलावा जो है इनको प्ले करने के लिए जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी अब जो है उनको फाइंड करना भी अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो है डिजिटाइज करना उनको जो है काफ़ी अब स्किल्ड पीपल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। ठीक है ना, इसमें जो है गवर्नमेंट्स जो है वो प्लान्स बना सकती है ओल्ड रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए। इसके अलावा जो है वो लोगों को जो है इसमें ट्रेन किया जाना चाहिए डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। Now friends, another news is regarding appointment. So Justice Suryakant to be 53rd Chief Justice of India. So जो हमारे करंट CJI हैं जस्टिस BR गवई जी, उन्होंने जो है यहाँ पे ऑफिशियली रिकमेंड कर दिया है जस्टिस सूर्यकांत को टू सक्सीड हिम एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत की अगर हम बात करें तो वो जो है करंटली जो है सेकंड सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो है उनकी जो रिकमेंडेशन है वो भेज दी गई है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। ठीक है ना, वो जो है नवंबर 24
24 को जो है अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस। जो हमारे गवई जी हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद 24 नवंबर को वो प्रोबेबली जो है यहाँ पे ऑफिस को अज्यूम करेंगे। अगर रिटायरमेंट की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वो रहती है रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। जस्टिस सूर्यकांत की अगर हम बात करें तो उनका जो है बर्थ हुआ था वो हुआ था 10 फरवरी 1962 को। इसके अलावा जो है उन्होंने मई 24 2019 को जो है वो एलिवेट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो है उनकी जो एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट है वो है 9 फरवरी 2027। और उन स्टेट ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो हरियाणा से जो है फर्स्ट CJI यहाँ पे होंगे हरियाणा स्टेट से। इसके अलावा जो उनके की जो रोल्स रहे हैं वो जाने जाते हैं अपने कमिटमेंट्स के लिए टू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, जुडिशरी इंटीग्रिटी और सोशल जस्टिस के लिए वो यहाँ पे जाने जाते हैं। Now another news is from obituary section. So Dr. Mathangi Ramakrishnan passes away at the age of 91. So friends, जो एक renowned plastic और reconstructive surgeon from India, वो उनकी जो है डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 91 इन चेन्नई में अक्टूबर 27 2025 को। वो जो है जानी जाती है अपने पायोनियरिंग जो उनका वर्क है इन बर्न केयर में अपने पायोनियरिंग वर्क के लिए वो जानी जाती थी। एजुकेशन और ट्रेनिंग की अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने मेडिसिन की अपनी जो स्टडी की थी मद्रास मेडिकल कॉलेज से की थी। इसके अलावा जो है उन्होंने यूके और यूएसए से जो है स्पेशलाइजेशन ली थी प्लास्टिक सर्जरी में। इसके बाद जो है उन्होंने इंडिया में रिटर्न जब वो आई थी तो उन्होंने जो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट वर्क किए थे। इसके अलावा उन्होंने जो है स्टार्ट किया था फर्स्ट गवर्नमेंट रन बर्न यूनिट साउथ इंडिया में एट किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। इसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पे अफोर्डेबल बर्न ट्रीटमेंट्स को जो है लोकल मटेरियल का यूज़ करके जो है यहाँ पे डेवलप किया था और काफ़ी जो है वो इन्होंने फ्यूचर सर्जन्स को यहाँ पे ट्रेन किया था। अवार्ड की अगर हम उन्हें बात करें तो 2002 में जो इनको पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर BC रॉय अवार्ड जो है मेडिकल एक्सीलेंस में इनको दिया गया था। अय्यर अवार्ड 2024 में उनको पीडियाट्रिक बर्न केयर में दिया गया था। 2014 में अय्यर अवार्ड जो है 2014 में उनको पीडियाट्रिक बर्न केयर में दिया गया था। इंटरनेशनल बर्न प्राइज़ 2009 में इनको इटली के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। Now friends, another news is from Ladakh. So Ladakh gets its first advanced heart care lab. SNM hospital in Leh now has a modern cath lab, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट एवर हार्ट केयर लैब होगी लद्दाख में। इससे पहले जो है हार्ट पेशेंट थे उनको जो है ट्रैवल करना पड़ता था दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फॉर बेटर हार्ट ट्रीटमेंट के लिए। नाउ अब जो है उनको जो है एडवांस जो केयर होगी वो वहीं लद्दाख में ही उनको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि उनका टाइम, मनी और जो है स्ट्रेस को यहाँ पे सेव करेगी। कैथ लैब की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करती है डॉक्टर्स को टू सी एंड ट्रीट हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक ब्लॉकेज आर्टरीज। फर्स्ट जो एंजियोग्राफी है, हार्ट स्कैन जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली किया जा चुका है ऑन अ 45 ईयर ओल्ड पेशेंट विद हार्ट डिजीज। इसको जो है हॉस्पिटल को जो है यहाँ पे लैब को सेटअप किया गया है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका की एम है प्रोवाइड करना हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज लाइक लद्दाख। Now friends, another news is from INS Satluj completes hydrographic survey in Mauritius. So यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर को एक मिशन कंप्लीट किया गया है INS सतलुज के द्वारा, ठीक है, और जिसमें कि कवर किया गया है 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स इन कोलेबोरेशन विद मॉरिशियस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज। जो ये सर्वे था, इसका जो मेन पर्पस है वो है एनहांस करना मैरीटाइम चार्टिंग, कोस्टल रेगुलेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट को, और यहाँ पे सपोर्ट करना है मॉरिशस के ब्लू इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल प्लानिंग को। इस मिशन के दौरान जो है वो 6 मॉरिशियन जो ऑफिशियल थे उनको जो है यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाई गई INS सतलुज में इन मॉडर्न हाइड्रोग्राफिक टेक्निक्स में। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो जो है जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस और एंटी पायरेसी पेट्रोल्स विद मॉरिशियस नेशनल कोस्ट गार्ड यहाँ पे किया गया, ठीक है। और सर्वे जो है फेयर शीट जो है वो हैंड ओवर की गई मॉरिशियस अथॉरिटीज़ को इन द प्रेजेंस ऑफ
मिस्टर शकील अहमद यूसुफ अब्दुल रज़ाक मोहम्मद जो कि मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड लैंड्स के मॉरिशस में। इसके अलावा जो है यहाँ पर मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव जो कि हाई कमिश्नर है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मॉरिशस, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये मार्क करता है 18th ज्वाइंट जो हाइड्रोग्राफिक मिशन है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पर री एनफोर्स करता है महासागर विजन को फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। INS सतलुज की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 1991 में, और इसको जो है कमीशन किया गया था 19 फेब 1993 को। इसको जो है बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। Now friends, national workshop on Naksha program organized by Department of Land Revenue in collaboration with Labasna. So friends, यहाँ पर जो है BN युगांधर सेंटर फॉर रूरल स्टडीज़ लबासना में जो है यहाँ पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है ऑन 27 एंड 28 ऑफ अक्टूबर 2025 को। पार्टिसिपेंट्स जो इसमें रहेंगे वो रहेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मैजिस्ट्रेट्स और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज से। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रिपेयर करना एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और लीगल फ्रेमवर्क फॉर द नेशन वाइड रूल आउट ऑफ नक्शा प्रोग्राम। ठीक है, नक्शा प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। इसको जो है लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑन 18 फेब 2025। नक्शा प्रोग्राम है जो इसका एम है क्रिएट करना और अपडेट करना लैंड रिकॉर्ड्स को अर्बन एरियाज में टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। पायलट जो स्कोप है इसमें जो है कवर किया जाएगा 152 अर्बन लोकल बॉडीज को अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूटीज में। टोटल एरिया इसमें कवर किया जाएगा 4484 स्क्वायर किलोमीटर और एस्टिमेटेड जो बेनिफिशरीज इसमें रहेंगे वो रहेंगे 1.5 करोड़ प्लस सिटीजन्स। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की जाएगी उसमें आ जाएगा ड्रोन बेस्ड एरियल सर्वेस, GIS इंटीग्रेटेड डिजिटल मैपिंग, और इसके अलावा जो है वेब GIS पोर्टल डेवलप बाय MPSEDC। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में आ जाएंगे यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया, NICSI, MPSEDC एंड 5 नेशनल जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। फुल फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो NICSI स्टैंड करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस, और जो कि एक गवर्नर एंटरप्राइजेज है अंडर द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है ना, और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया, ये जो प्रोवाइड करेगा IT सॉल्यूशंस और सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। MPSEDC की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड करता है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जो है ये है एक स्टेट लेवल एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है फोकस करेगी यहाँ पे प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और E-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन द स्टेट। ठीक है। Now another news is from METI approved electronics manufacturing project worth 5,532 crore. So electronic component manufacturing scheme जो है यहाँ पे अप्रूव की गई है बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन मार्च 28 2025 को, और जो है इसको ऑफिशियली जो है नोटिफाई किया गया था अप्रैल 8 2025 को। जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने जो है यहाँ पे अप्रूव किया है फर्स्ट बैच ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स ऑन 3 अक्टूबर 2025 को। जो है यहाँ पे फर्स्ट बैच ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे जो है वो अप्रूव कर दिए गए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इनमें की जाएगी 5,532 करोड़ की, और जो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है वो रहेगा 44,406 करोड़ का। ठीक है, जॉब जो है इसमें ओवर 5,000 जो है डायरेक्ट जॉब इसके दौरान जो है प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा मल्टी लेयर PCBs को, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स विद मल्टीपल लेयर्स फॉर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा HDI PCBs यानी हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिवाइसेस। कैमरा मॉड्यूल सब असेंबलीज यानी कि पार्ट्स जो कि यूज़ किए जाएंगे स्मार्टफोन्स और सर्विलेंस कैमराज में। लेमिनेट्स यानी कि इंसुलेटेड जो लेयर्स होगी जिनको कि यूज़ किया जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में। इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म जो होगी जो कि मटेरियल है जिसको कि यूज़ किया जाएगा कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंसुलेशंस में।
ये जो प्लांट्स होंगे इनको जो है सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बूस्ट करेगा यहाँ पे हमारे सेल्फ रिलायंस इन कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, और ये हमारा सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया विजन को और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को। इसके अलावा जो है ये हेल्प करेगा हमारी डोमेस्टिक डिमांड को और स्ट्रेंथ करेगा इंडिया का जो रोल है इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज इज फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को। जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने यहाँ पे न्यू सीड फैसिलिटीज़ और को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है और लॉन्च किया है एक डिजिटल सिस्टम को ऑन डिजिटल जो है बुकिंग सिस्टम को अक्टूबर 27, 2025 को। जो ये मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग प्लांट है इसको जो है बीज भवन पूसा न्यू दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया, और इसके अलावा जो है 5 मोर प्लांट्स हैं जिनको कि वर्चुअली लॉन्च किया गया। ये जो 5 प्लांट्स हैं इनको लॉन्च किया, ये आ जाते हैं बरेली उत्तर प्रदेश में, धारवाड़ कर्नाटका, हसन कर्नाटका, सूरतगढ़ राजस्थान और रायचूर कर्नाटका में। न्यू दिल्ली में जो प्लांट है वो प्रोसेस करेगा 1 टन ऑफ सीड पर आर। इसके अलावा जो 5 अदर प्लांट्स है वो प्रोसेस करेंगे 4 टन्स ऑफ सीड पर आर। न्यू लॉन्चेस जो फार्मर्स के लिए की गई है उसमें इसमें इंक्लूडेड हैं सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम, और इसके अलावा जो है एक न्यू ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म जो है यहाँ फार्मर्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बुक किए जाएंगे सीड्स इजीली फ्रॉम एनीवेयर, और इसमें जो है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएंगे। इसके अलावा जो है वो फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखेंगे तो ये हेल्प करेगा हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टू गेट रिलायबल सीड्स। इसके अलावा ये इम्प्रूव करेगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और स्ट्रेंथ करेगा इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी मिशन है। नाउ फ्रेंड्स, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 को मुंबई में ऑन 27 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन, जो कि बेस है ऑन द आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड फैमिली। इसका जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास जो है इस समय जो है वो 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इसके अलावा हमारी जो 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि कोस्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा जो है हमारे पास ह्यूज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और इंडिया जो है बनने जा रहा है अभी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर इन द वर्ल्ड। ग्लोबल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इस मैरीटाइम वीक में जो है 85 कंट्रीज जो इसमें पार्ट लेंगी। इसके अलावा 500 कंपनीज और 40 जो डिस्कशन फोरम्स होंगे वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। वाधवन पोर्ट जो है वो उसको जो है इंडिया का जो है बिगेस्ट पोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, इसको इंक्लूड किया जाएगा टॉप 10 इन द वर्ल्ड पोर्ट्स में। इंडिया जो है यहाँ पे फोकस कर रहा है शिप बिल्डिंग और अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मेन लीडर जो इस इवेंट के दौरान प्रेजेंट रहे उसमें आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड ओडिशा से। इसके अलावा जो सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट है यहाँ पे, वो जो है इस इवेंट के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट रहे। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज इज फ्रॉम उत्तराखंड। सो उत्तराखंड जो है अब डिडक्ट करने जा रहा है ग्रीन टैक्स फ्रॉम दिसंबर 2025। ऑल द व्हीकल्स एंटरिंग उत्तराखंड फ्रॉम अदर स्टेट विल बी चार्ज अ ग्रीन टैक्स। ठीक है, तो दिसंबर 2025 से जो है कोई भी जो है आउट ऑफ उत्तराखंड जो भी व्हीकल जो है उत्तराखंड में एंट्री करेगा उनसे जो यहाँ पे ग्रीन टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स ओनली, लोकल उत्तराखंड व्हीकल्स आर नॉट अफेक्टेड। चार्जेस की अगर हम बात करें तो ₹80 स्मॉल प्राइवेट कार से यहाँ पे लिए जाएंगे और 250 फॉर स्मॉल कार्गो व्हीकल से, और ₹140 जो है बसेस से यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा ₹120 से लेकर ₹700 जो है ट्रक्स जो कि बेस्ड रहेंगे वेट के ऊपर। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा जो है यहाँ पे 37 एंट्री पॉइंट्स पर लगा दिए गए हैं, जिसमें कि स्कैन किया जाएगा यहाँ पे लाइसेंस प्लेट्स को मैच किया जाएगा वॉलेट में वॉलेट इन्फॉर्मेशन से वाया NPCI, और ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा।
ये जो टैक्स है इसको डिडक्ट किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट हिमालयन इकोसिस्टम। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा पॉल्यूशन को इन टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक देहरादून, मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश में। इसके अलावा जो है यहाँ पे इस टैक्स सिस्टम से जो है सपोर्ट किया जाएगा क्लीन उत्तराखंड मिशन को। उत्तराखंड जो है ऐसी फर्स्ट स्टेट बन जाएगी जो कि फुली डिजिटल ग्रीन टैक्स यहाँ पे जो है वो यूज़ करेगी। इसके अलावा जो है नेशन ट्रेंड की अगर हम देखें तो ये पार्ट है हमारे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ का, डिजिटल गवर्नेंस का और सस्टेनेबल टूरिज्म का। अदर स्टेट्स में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जो है चार्ज करती है आउट ऑफ स्टेट व्हीकल से ग्रीन टैक्स, और इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एक्सेट्रा जो स्टेट्स है वो भी यहाँ पे ओल्डर जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल टैक्स यहाँ पे चार्ज करती है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम रिलायंस एंड मेटा। सो रिलायंस एंड मेटा ने यहाँ पे जो है यहाँ पे हैंड्स ज्वाइन किए हैं फॉर एआई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा जो कि कंपनी है बिहाइंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उन्होंने जो है यहाँ पे वो जो है क्रिएट कर रहे हैं एक न्यू कंपनी कॉल्ड रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें जो है वो की गई है रुपीज़ 825 करोड़ की, और इसमें जो है स्मार्ट एआई टूल्स बनाए जाएंगे फॉर यूज इन बिजनेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। रील की अगर हम बात करें तो ये क्रिएट करेगा पावरफुल एआई प्रोडक्ट्स को जो कि हेल्प करेगा कंपनीज को बेटर और फास्टर वर्क में, लाइक ऑटोमेशन टूल्स जिससे कि टाइम सेव होगा, प्रिडिक्टिव प्लेटफॉर्म जो कि फास्टर जो यहाँ पे डिसीजन लेंगे, और चैटबॉट्स जो कि यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो है जनरेटिव एआई यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा इंडिया की नीड के हिसाब से। इंडिया एआई पावर की अगर हम बात करें तो ये जो है इससे बूस्ट होगी और जो कि हेल्प करेगी इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में इन एआई टेक्नोलॉजी। सपोर्ट इससे मिलेगा हमारे मेड इन इंडिया गोल को, जो है पुश रहेगा हमारे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए। स्ट्रेंथ जो अगर ये जो हमारे स्ट्रेंथन करेगा हमारे ग्लोबल जो टेक्निकल टाइज है, ठीक है ना, इवन जो कि ट्रेड में यहाँ पे टेंशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, इसको भी जो है यहाँ पे इस पार्टनरशिप से जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा कंट्रीज़ के बीच में। मेटा और अगर रिलायंस की अगर हम बात करें तो ये जो है पहले से ही पार्टनर रह चुके हैं। 2020 में मेटा ने इन्वेस्ट किए थे $5.7 बिलियन जियो प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा जो है वो जो है व्हाट्सएप पे पर जो है पहले ही काम कर चुके हैं फॉर जियो मार्ट। इसके अलावा जो है ये जो मूव है इससे जो है कंज्यूमर ऐप्स को और बिजनेस फोकस जो है वो एआई टूल्स है इसको जो है यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। Now another news is from Maharashtra. So Aurangabad railway station renamed to छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पे जो है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है उसको जो है ऑफिशियली यहाँ पे जो है वो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के नाम से यहाँ पे ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया है। इसका जो न्यू स्टेशन कोड रहेगा वो रहेगा CPSN, और जो है ये फॉल करेगा अंडर द नैंडेड डिवीजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसको जो रीनेमिंग जो है अनाउंस की गई थी अक्टूबर 15, 2025 को, ठीक है ना, जो कि फॉलो कर रहा है सिटीज़ नेम चेंज इन 2022 से। औरंगाबाद जो है इसको जो है नेम दिया गया था आफ्टर द मुगल एम्परर औरंगजेब, और इसका जो न्यू नेम है उस न्यू नेम जो है उसमें ऑनर किया जा रहा है छत्रपति संभाजी महाराज को, जो कि सन थे शिवाजी महाराज के, ठीक है ना, जो कि एक की फिगर रह चुके हैं मराठा हिस्ट्री में। इसके अलावा जो है ये एक पार्ट है जो कि ब्रॉडर एफर्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे यहाँ पे रीजनल प्राइड और हेरिटेज को इन पब्लिक नेम्स। ये जो स्टेशन है इसको जो है बिल्ड किया गया था 1900 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ मीर उस्मान अली खां, जो कि 7th निज़ाम थे हैदराबाद के। इसके अलावा जो है वो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये मेजर हब है टूरिस्ट के लिए, कल्चर के लिए और ट्रैवल इन सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए। अजंता और एलोरा जो केव्स है यहाँ पे बोथ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो यहाँ पे नियर बाय अट्रैक्शन यहाँ की हैं। इसके अलावा जो है ये पॉपुलर है अपने इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। सो फ्रेंड्स, इंडिया में जो है क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया को जो है वो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ कर दिया गया है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि एक डेली मेजर है एयर पॉल्यूशन का, जो कि शो करता है कि हाउ क्लीन और पॉल्यूटेड इज़ द एयर। सो इसको जो है यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। इसमें जो कंबाइन किया जाता है डाटा को फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स लाइक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, ये जो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड
करने के लिए कि हाउ आवर हेल्थ इज़ लिंक टू एयर क्वालिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड समरी जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है इस रिपोर्ट में दिखाई गई है क्वालिटी इंडेक्स में 2020-25 में। इसमें जो है लोअर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसका मतलब होता है क्लीनर एयर, और इसके अलावा जो है वो अगर हम इसकी देखें 0 से 50 में जो है गुड क्वालिटी ऑफ एयर होता है, 51 to 100 में सेटिस्फैक्ट्री, और 101 से 200 मॉडरेट, और अबव दैट जो है वो हायर और मोर पॉल्यूटेड हम ये यहाँ पे एयर क्वालिटी शो की जाती है। तो इंडिया में जो कोई भी जो सिटी है जो यहाँ पे जो है वो गुड एयर क्वालिटी में नहीं इंक्लूड हुई हैं। इंडिया की जो टॉप सिटी रही है वो रही है पुणे, जिसका कि यहाँ पे स्कोर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 51 रहा है, और ये कैटेगरी में आती है सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में। नंबर 2 पे मुंबई, और नंबर 3 में जो है यहाँ पे नासिक सिटी इंडिया में रही है। 9th नंबर पे जो है यहाँ पे गांधीनगर रहा है, ठीक है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है, और 10th नंबर पे यहाँ पे इंदौर रहा है जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है विद 76 स्कोर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए जो यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं, जो कि इंडिया के टॉप साइंस अवार्ड्स हैं। नेशन वाइड अवार्ड है जिसमें कि ऑनर किया जाता है साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को और इनोवेटर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड। अनाउंस किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 26 अक्टूबर 2025, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनको फर्स्ट टाइम जो है अनाउंस किया गया था जनवरी 2024 में। फर्स्ट टाइम जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किए गए थे 22 अगस्त 2024 को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं विज्ञान रत्न अवार्ड फॉर, जो कि दिए जाते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके नंबर 2 पर जो आ जाता है वो आ जाता है विज्ञान श्री अवार्ड, जो कि डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं इन एनी साइंस फील्ड। नंबर 3 जो कैटेगरी है इसमें वो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि दिए जाते हैं यंग साइंटिस्ट को अंडर द एज ऑफ 45 ईयर्स। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है विज्ञान टीम अवार्ड, जिसमें कि टीम ऑफ 3 और मोर जो है यहाँ पे अपने जो उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस होते हैं इसमें उनको अवार्ड दिया जाता है। टोटल जो है फील्ड इसमें साइंस की वो कवर की जाती है 13 डोमेन जो है यहाँ पे कवर किए जाते हैं। और जो अगर हम 2025 के अवार्डी की अगर हम बात करें तो उसमें विज्ञान रत्न अवार्ड है जो वो दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को फिजिक्स की कैटेगरी में, और उनको जो है पोस्ट थॉमसली ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। विज्ञान श्री अवार्ड जो है वो 8 अवार्डीज़ को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिनके नेम है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एग्रीकल्चर साइंस में, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख और एटॉमिक एनर्जी में। इसके अलावा डॉक्टर के थांगा राजा जो है बायोलॉजिकल साइंस में, प्रोफेसर प्रदीप थालापी जो है केमिस्ट्री में, प्रोफेसर अनिरुद्धा बालचंद्रा पंडित को जो है इंजीनियरिंग साइंस में, और डॉक्टर एस वेंकटा मोहन इन इन्वायरमेंटल साइंस में, प्रोफेसर मोहन एमजे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में, और जो लास्ट वन इज द श्री जयन एन, जिनको कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में यहाँ पे दिया गया है विज्ञान श्री अवार्ड। इसके अलावा जो है 9 जो है यहाँ पे युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिए गए, जिसमें आ जाते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता कुपुवंती जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मनगरुथी जी एग्रीकल्चर साइंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे मैंने ये लिस्ट यहाँ पे दे दी है, इन सभी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेंगी इसमें रहता है विज्ञान रत्न अवार्ड, जो कि प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को साइंस में दिया गया, फिजिक्स में दिया गया है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसके अलावा जो है आप इसमें विज्ञान टीम अवार्ड जो है, जो टीम अरोमा मिशन CSIR एग्रीकल्चर साइंस में दिया गया, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इन अवार्ड का जो मेन पर्पज़ है वो है सेलिब्रेट करना एक्सीलेंस को इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो इंस्पायर करना है यंग माइंड्स को और स्ट्रेंथन करना है इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है। इसके अलावा जो सपोर्ट करना है इंडिया की जर्नी एज अ ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम इसरो। सो इसरो यहाँ पे रेडी है टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3, ठीक है। तो जो है 2 नवंबर 2025 को जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 को, और जो इसकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, ठीक है ना। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 है ये एक मल्टी बैंड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जिसका वेट रहेगा 4400 kg, और ये जो इंडिया की जो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सो फार यहाँ पे मानी जा रही है, ठीक है ना।
रॉकेट जो इसमें यूज़ किया जाएगा, तो इसरो इसमें यूज़ कर रहा है LBM-3 मार्क 3 रॉकेट, जो कि 5th ऑपरेशनल फ्लाइट रहेगी इसकी। सेम रॉकेट जो है यहाँ पर यूज़ किया गया था इसरो के द्वारा फॉर चंद्रयान-3 मिशन के लिए। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 की, तो ये प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन। इसके अलावा जो है ये हमारे लिए यहाँ पे डिजिटल एक्सेस टू रिमोट एंड हार्ड टू रीच एरियाज में यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। Now friends, India joined Spain's Ocean Sky 2025 a डिफेंस माइलस्टोन। सो इंडिया जो है यहाँ पे फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री बन गया है टू टेक पार्ट इन ओशियन स्काई 2025, जो कि एक मेजर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसको कि होस्ट किया गया है स्पेन के द्वारा। एक्सरसाइज जो है ये जो आयोजित की जा रही है गांडो एयरबेस कैनरी आइलैंड में अक्टूबर 20 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। ओपन स्काई जो है ये एक तरह का एनुअल मल्टी नेशनल एयर ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें कि नाटो एयरफोर्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। जो ये एक्सरसाइज है इसका जो मेन फोकस एरिया है वो रहता है एडवांस एरियल कॉम्बैट में, ज्वाइंट मिशन प्लानिंग में, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन में और लाइव कॉम्बैट सिमुलेशन में। इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इंडिया जो है इसमें बूस्ट कर रहा है अपने इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट रेडीनेस को इन ग्लोबल सेटिंग में। और जो इसके अलावा जो है ये इंडियन जो पायलट्स हैं उनको जो यहाँ पे एक्सपोजर है प्रोवाइड किया जा रहा है टॉप टायर ट्रेनिंग में। ये जो स्ट्रेंथ करेगा इंडिया की जो डिफेंस टाइज है विद स्पेन एंड अदर नाटो नेशंस, और इम्प्रूव करेगा हमारी इंटरऑपरेबिलिटी फॉर फ्यूचर जॉइंट मिशंस लाइक डिजास्टर रिलीफ। इसके अलावा जो है ये जो एक्सरसाइज है इसको जो है लिंक किया जा रहा है हमारे एयरबस C295 एयरक्राफ्ट डील के साथ। इंडिया ने जो कि अभी रिसेंटली जो है इंडक्ट की हैं 16 एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को। ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये टोटल जो एयरक्राफ्ट है ये जो है वो फाइनल जो इसकी डिलीवरी थी वो 3 अगस्त 2025 को यहाँ पे रही थी। ठीक है ना। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम चाइना। सो चाइना ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड CR450। सो चाइना ने जो है यहाँ पे अनवील कर दिया है CR450, जो कि सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन रहेगी यहाँ पे, जो कि रिकॉर्ड स्पीड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो यहाँ पे टेस्ट की गई है। दैट इज़ द फास्टर देन एनी पैसेंजर ट्रेन ऑन द अर्थ। स्पेशल फीचर अगर हम इस ट्रेन के देखें तो ये जो है रन करेगी 400 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट स्टार्ट्स एंड इट्स सर्विसेज इन 2026 में जो है अपनी सर्विस स्टार्ट कर देगी, और इसको जो है वो ये रन करेगी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको जो है रन किया जाएगा शंघाई चेंगडू हाई स्पीड कॉरिडोर से, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर दिस ट्रेन। ये जो है ये हिट करेगी 350 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 4 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स में, और जो है 100 सेकेंड्स क्विकर देन द ओल्डर जो CR400 यहाँ पे चाइना की जो पहले वाली ट्रेन है उससे जो है ये 100 सेकेंड क्विकर रहेगी। फीचर्स अगर हम इस ट्रेन के देखें तो इसमें जो है वो लॉन्ग नोज़ है 15 मीटर की, जो कि कट एयर रेजिस्टेंस और नॉइज़ का काम करेगी। इसको जो है लाइट वेट मटेरियल से यहाँ पे तैयार किया गया है फॉर बेटर स्पीड एंड एनर्जी सेविंग के लिए। इसको जो है बिल्ड किया गया है विद एडवांस ब्रेक्स और मोटर से, जो कि फॉर स्मूथ एंड सेफ राइड्स के लिए। इसके अलावा जो है ये जो है लेस वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाएगी, बेटर इंसुलेशन और क्विकर कैबिन्स यहाँ पे इसमें रहेंगे। चाइना जो है ऑलरेडी लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क है वर्ल्ड में। ठीक है ना। ओवर 4000 किलोमीटर। CR450 की अगर हम बात करें तो ये जो है हेल्प करेगी कट ट्रैवल टाइम को बिटवीन फारवे सिटीज़ में, और ये बूस्ट करेगी चाइना का ग्लोबल इमेज इन रेल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो है सपोर्ट करती है क्लीन फास्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Now friends, another news is from New Zealand. So New Zealand plans social media ban for under 16। So यहाँ पे जो है एक बिल जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 जो है यहाँ पे इस बिल में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय MP कैथरीन वेब जो फ्रॉम द नेशनल पार्टी, और इसमें जो है बताया गया है कि मैंडेटरी रहेगा यहाँ पे एज वेरिफिकेशन बाय प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट एंड एक्स यानी फॉर्मली जो ट्विटर था। बिल को जो है सबमिट किया गया था मई 2025 में, और इसको जो है मोमेंटम मिला आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू न्यूजीलैंड्स मेंबर्स
बिल लॉटरी में, ठीक है ना। ये जो बैन है इसमें जो है वो कंसर्न शो किया गया टीन की मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर, और जो रेजिंग जो डिप्रेशन और एनग्जाइटी और सेल्फ जो लो एस्टीम जो है केसेस हैं उसमें जो है राइज यहाँ पे नोटिस किया गया। इसके अलावा साइबर बुलिंग और जो इमोशनल हार्म्स होते हैं इन सोशल जो साइट्स हैं उनके यूज़ से, इसके अलावा जो एक्सपोजर टू मिस इन्फॉर्मेशन और हार्मफुल जो ट्रेंड्स जो ऑनलाइन जो ये साइट्स प्रोवाइड करवाती है उसको जो यहाँ पे बेस बनाया गया है टू इंट्रोड्यूस दिस बिल। बॉडी इमेज प्रेशर और अनरियलिस्टिक जो ऑनलाइन कंटेंट यहाँ पे रहता है ऑनलाइन साइट्स के ऊपर। इसके अलावा जो ये बिल है ये इंस्पायर्ड है बाय ऑस्ट्रेलिया का जो 2024 का ला है जिसमें कि बैन किया गया है अंडर 16 को फ्रॉम सोशल मीडिया एंड एनफोर्स किया गया यहाँ पे स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी चेक्स को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। सो यहाँ पे जो है फीफा आसियान कप जो कि एक न्यू फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में अनाउंस किया गया है। सो फ्रेंड्स अक्टूबर 27 2025 को 47 जो आसियान समिति यहाँ पे कोलालमपुर में जो आयोजित की जा रही थी उसमें जो है फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो उन्होंने अनाउंस किया है अ ब्रांड न्यू फुटबॉल टूर्नामेंट द फीफा आसियान कप। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है टू बूस्ट फुटबॉल इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर थ्रू स्पोर्ट्स। इसमें जो है ऑल जो भी आसियान कंट्रीज़ है इसमें वो पार्ट करेंगी इंक्लूडिंग ईस्ट तिमोर जो कि अभी न्यूली आसियान को जिसने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। फीफा जो है यहाँ पे वर्क करेगा विद आसियान फुटबॉल कन्फेडरेशन के साथ, आसियान फुटबॉल फेडरेशन के साथ और नेशनल फुटबॉल बॉडीज़ ऑफ ईच आसियान कंट्री। गोल जो इसका रहेगा वो रहेगा साउथ ईस्ट आसियान जो टीम है उनको मोर चांसेस प्रोवाइड करवाना, ठीक है, स्पोर्ट्स में। इसके अलावा इम्प्रूव करना है कोचिंग स्टेडियम और यूथ ट्रेनिंग को आसियान कंट्रीज़ में, और जो है बिल्डअप करना है यहाँ पे रीजनल यूनिटी थ्रू फुटबॉल। इसके अलावा जो है यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी टीम्स को टू प्रिपेयर फॉर बिगर टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप और एशियन कप, ठीक है ना। जो टूर्नामेंट का जो शेड्यूल रहेगा उसको जो है जल्दी ही यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है ये सिमिलर रहेगा, ये फीफा अरब कप की तरह जो है ये टूर्नामेंट यहाँ पे सिमिलर रहेगा। ये जो अनाउंसमेंट है इसको जस्ट आफ्टर जो है ईस्ट तिमोर जो है आसियान मेंबर बना उसके बाद ही जो इसको अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज प्रीति स्मिता बोई अ यंग इंडियन वेट लिफ्टर मेड हिस्ट्री एट एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन। सो यहाँ पर जो है प्रीति स्मिता बोई जो कि यहाँ से इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है गर्ल्स की 44 केजी कैटेगरी में। उन्होंने जो यहाँ पे लिफ्ट किया है 92 केजी इन क्लीन एंड जर्क में, सेटिंग अ न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने जो टोटल लिफ्ट यहाँ पे किया है 158 केजी कंबाइनिंग ऑल हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। दिस इज़ अ बिग मूवमेंट फॉर इंडिया इन यूथ स्पोर्ट्स, ठीक है। प्रीति स्मिता की अगर हम बात करें तो वो जो है यहाँ पे शो करती है ये जो विन है ये यहाँ पर शो कर रही है उनकी स्ट्रेंथ और टैलेंट को ऑफ यूथ इंडियन एथलीट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। आसियान यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइज की जा रही है अक्टूबर 22 से लेकर 31 2025 बहरीन में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को। So question number 1 is what major healthcare facility was launched in Ladakh in 2025? So friends आपको बताना है कि लद्दाख में जो है कौन सी मेजर हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। So इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख गॉट इट्स फर्स्ट एडवांस कैथ लैब एट SNM हॉस्पिटल लेह, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज हु सेट अ यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वेट लिफ्टिंग एट आसियान यूथ गेम्स 2025? तो किसने किया है? इंडियन लिफ्टर जो है प्रीति स्मिता बोई, उन्होंने जो है यहाँ पे 92 केजी का क्लीन एंड जर्क यहाँ पे लिफ्ट किया है, ठीक है ना, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किया है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच इंडियन नेवी शिप कंप्लीटेड अ ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद मॉरिशस इन 2025? कौन सी इंडियन नेवी शिप है? सो INS सतलुज कंप्लीटेड 18th जो ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे था उसको कंप्लीट किया है विद मॉरिशस। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट न्यू फुटबॉल टूर्नामेंट डिड फीफा अनाउंसेस एट 47th आसियान समिट? सो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो फीफा अनाउंस द आसियान कप टू बूस्ट साउथ ईस्ट आसियान फुटबॉल, ठीक है। हु वॉज पोस्टथॉमसली अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न इन 2025? किसको दिया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड? तो फिजिस्ट जो थे जयंत विष्णु नार्लिकर जी, उनको जो है यहाँ पे विज्ञान रत्न पोस्टथॉमसली यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना, या दिया गया है ना।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मैरीटाइम वीक 2025? क्या थीम है इंडिया मैरीटाइम वीक की? यूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन। ठीक है। विच पोर्ट इज प्लान टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट अंडर मैरीटाइम विजन? कौन सा पोर्ट है जिसको कि यहाँ पे लार्जेस्ट बनाया जाएगा अंडर मैरीटाइम मिशन के तहत? तो ये है वाधवान पोर्ट। ठीक है, तो वाधवान पोर्ट को जो है यहाँ पे लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया जाएगा अंडर मैरीटाइम मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी न्यूज़ में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।